اللہ کا شکر ماننے والا ہو اور جتنا دیا اس میں خوش رہنے والا ہو، شکایتی نہ ہو. کی نشست کا موضوع ہے کیا مردے سنتے ہیں. اپنے یہاں یہ بھرم پھیلایا جا رہا ہے کہ مردے سنتے ہیں، اس لیے تو قبرستان میں جاتے تو بولتے ہیں السلام علیکم، یعنی مردے سنتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں. تو کیا جواب ہم اور آپ سنیں کیا؟ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. زندگی میں ہم نے مشکلات کے ساتھ آسانیاں رکھی ہیں، آسانیاں مشکلات کے بعد ہی آیا کرتی ہیں. تیسرا سوال یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر کسی مردے کو بخشنا کیسا ہے؟ بعض لوگ قرآن خوانی کرواتے ہیں اور مردے کو بخشنے کا عقیدہ رکھتے ہیں. اگر چاہتے ہو کہ زمین میں مسلمانوں تمہاری خلافت ہو، تمہاری حکومت ہو، تمہارا دین اسلام سب دین پر غالب رہے اور تم کو امن اور عافیت کی زندگی ملے، تو ایک شرط ہے رب العالمین کی، یعبدوننی لا یشرکون بی شیء، صرف میری بندگی کرو، میرے علاوہ کسی کو. دیکھیے، اول تو یہ لفظ ہی نامناسب ہے. بخشنے کا کام اللہ رب العزت کا ہے، بخشنے والا وہ ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی نبی، ولی، پیر، پیغمبر، شہید بھی غفور نہیں کہلاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تم سے پہلے جو امتیں ہلاک ہوئیں ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب ان میں کسی معزز گھرانے کا آدمی چوری کرتا تو اسے یوں ہی چھوڑ دیا کرتے تھے، اور جب کوئی غریب اور کمزور چوری کرتا تھا اس کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. اشارہ کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں سب کچھ مانتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں مانتا، صرف یہ نہیں مانتا کہ محمد اللہ کے پروفٹ. کیا جنت میں جانے کے چانسز ہیں؟ کیا میں بھی اس میں آ سکوں گا کہ میں غم مجھے نہیں ہوگا اور مجھے کوئی خوف نہیں ہوگا؟ ہمارے نوجوان کے سامنے دوسرا مسئلہ، زندگی کا کوئی آبجیکٹو نہیں ہے، زندگی کا کوئی گول نہیں ہے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا ہے. اللہ کی قسم یہ مومن کی زندگی نہیں ہے.
इंसान पैदा किया गया है दुनिया में, दुनिया के मुतल्लिक़ सोचना चाहिए कि हमको क्या करना है, आखिरत में उसका शौहर कौन होगा, उसकी बीवी क्यों होगी, आपको क्यों फ़िक्र है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के सिलसिले में एक बड़ी प्यारी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही। वो क्या है? जब भी किसी फितने के बारे में सुनो तो आगे बढ़कर ये कोशिश ना करो मैं देखना चाहता हूं क्या है ये फितना। मुसलमानों के दुश्मन कई हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में, लेकिन दुश्मनी की हद उस वक्त ज्यादा हो जाती है जब वो लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इस्लाम के, कुरान के खिलाफ, अल्लाह की किताब के खिलाफ हुकूमतों के इदारों में जाकर, कोर्टों में जाकर ये कहें कि कुरान करीम में 20 पर 6 आयतें हैं जो टेररिज्म, दहशतगर्दी को पैदा करते हैं। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक सवाल है, एक ही पानी को मुसलसल सूरह बकरा की आयतें पढ़कर दम करना लंबे अरसे तक या 3 दिनों तक और फिर उसका इस्तेमाल करना, क्या दुरुस्त है? बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं। तुम अपने उंगलियों के दरमियान जो है उसको खिलाल करो पानी से, पानी लगा करके। कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह तबारक व तआला उसे आग से भरे। क्यों? इसलिए कि आपने वज़ू किया और वज़ू का पानी वहां तक नहीं पहुंचा, तो गोया आपने नमाज ही नहीं पढ़ी। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मालों को बचाओ, अपने मालों की हिफाजत करो ज़कात दे करके। अल्लाहु अकबर। इसका मतलब यह हुआ कि आदमी अगर अपने मालों की ज़कात नहीं अदा करता तो उसका माल गैर महफूज है। सबके पास झूठ की मिलावट, शिर्क की मिलावट, नबी की तालीम में खुराफात की मिलावट, अपने घर की मिलावटें मौजूद हैं। लेकिन हम जिस दीन इस्लाम की तरफ आपको दावत देते हैं वो रब का कुरान है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अहलुल हदीस कहलाते हैं। वही ज़ात करीमा है जिसने अनपढ़ों में से उन्हीं में से एक रसूल भेजा, यतलू अलैहिम आयाती, और उन अल्लाह की आयत को वो तिलावत करते हैं और अल्लाह अहादीस की तिलावत करते हैं। वो युज़क्कीहिम,
वही ज़की यतलू अलैहिम आयाति वही ज़की उनका तज़किया नफ्स करते हैं, दिल को उनको पाक करते हैं। वह यतलू अलैहिम आयाति वही ज़की व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत उनको सिखाते हैं। तो अल्लाह पढ़ लेना, तेरे सारे पाप हर हो जाएंगे, मिट जाएंगे। यही तो अल्लाह के नबी ने कहा था, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, इस्लाम ले आओ। इस्लाम कब लाया जाता है? जब कलमा पढ़ा जाता है। मा काना क़ब्ला, जितने भी गुनाह तुमने किए हैं सारे के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। जो कलमा तुम पढ़ते हो वही तो वो भी पढ़ते हैं। सही बुखारी में मुख्तलिफ मकामात पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर सहाबी जिनका शुमार मुअम्मरीन में से है, हज़रत हकीम इब्न हिज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनको अल्लाह ताला ने 120 साल जिंदगी दी थी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दो तरह के लोग हैं जिन पर रश्क किया जा सकता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये नेमत, ये सलाहियत, ये उम्दगी और ये खूबी अगर मुझे दे तो फिर मैं भी कर लूँ, इस तरह से रश्क किया जा सकता है। कहा कि एक वो शख्स है जिसको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने किताब अज़ीज़ अता की हो, कुरान मजीद अता किया हो, और फिर वक़ाम बिही आना अल-लैल, और वो रात के आखिरी हिस्से में उठा हो या रात के किसी भी हिस्से में उठा हो, उठ करके कुरान मजीद को पढ़ा हो।